तो thus an integer divided by a non-zero integer is a rational number. This is a perfect definition. एक इंटीजर को अगर नॉन जीरो इंटीजर से डिवाइड किया जाए, ऐसा ही तो लिखा है, p और q दोनों क्या है, इंटीजर है, बट q क्या नहीं है, जीरो नहीं है, तो ऐसे सारे नंबर्स को रैशनल नंबर कहा जाता है। और हाँ, -2/3, -3/7 दे ऑल्सो कम अंडर द कैटेगरी ऑफ रैशनल नंबर्स। यानी रैशनल नंबर पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, और जीरो भी है। इसको 0/1 लिख दूंगा तो ये भी एक रैशनल नंबर ही है। 0/1 लिखूं या 0 लिखूं एक ही बात है, तो ये भी एक रैशनल नंबर है। करेक्ट। तो ठीक है, अब टाइप्स ऑफ द रैशनल नंबर की अगर मैं बात करूं, रैशनल नंबर्स दो तरीके के होते हैं, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स और एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग का मतलब रेकरिंग डेसिमल नंबर्स। रेकरिंग डेसिमल नंबर्स अभी एक एक करके बात करते हैं दोनों की। पहले बात करते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स की। इसका एक एग्जाम्पल लिया, मान लीजिए मैंने लिखा 0.4। 0.4 क्या है, टर्मिनेटिंग मतलब टर्मिनल पॉइंट आ गया उसका, यानी एंडिंग पॉइंट आ गया। 0.4 के बाद कोई भी डिजिट नहीं है, तो टर्मिनेट कर रहा है डेसिमल के बाद। और 0.4 को अगर मैं रैशनल नंबर यानी p/q फॉर्म में, यानी p/q फॉर्म में अगर लिखूं तो कैसे लिखूंगा, 4/10 लिख देंगे, या इसी बात को 2/5 आप लिख सकते हैं। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर का मतलब आप सबको समझ में आ गया होगा। या मान लो 0.02 लिखा हो तो इट विल बी 2/100 which can further be reduced to 1/50 also. तो आई होप टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर का मतलब क्लियर हो गया, क्योंकि उसको हमने p/q फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करना है मैंने आपको ये बात बता दी। अब बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग यानी रेकरिंग डेसिमल फॉर्म। इसका एक एग्जाम्पल मैं ये लूंगा, जैसे मैंने लिखा 0.3333 एंड इट गोज ऑन। क्या कर रहा है, टर्मिनेशन नहीं है, पॉइंट के बाद 3333 रिपीट होता चला जा रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग है, रिपीट कर रहा है, वही पैटर्न 3333 रिपीट होता चला जा रहा है। इसको लिखने का एक और तरीका होता है 0.3 बार। डेसिमल के बाद जिस डिजिट के ऊपर बार लगा होता है उसका मतलब होता है वो डिजिट बार बार रिपीट हो रही है इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स। तो इस नंबर को p/q फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका है, इसका तरीका है, आप लेट अस से हमने x माना 0.3 बार को। अब चेक करें हाउ मेनी डिजिट्स के ऊपर, डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स के ऊपर बार लगा है। हमने देखा एक डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है, तो दोनों तरफ आप 10 से मल्टीप्लाई कर दें, ये बन जाएगा 3.3 बार। एम आई राइट? जितनी डिजिट्स के ऊपर बार लगा है, अगर 1 डिजिट के ऊपर बार लगा है तो दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 डिजिट्स के ऊपर बार लगा है तो अब 100 से मल्टीप्लाई कर दें। आई विल टेक दैट एग्जाम्पल ऑल्सो। अब इसमें से इसको माइनस कर दें, 10x में से x को माइनस करेंगे तो 9x विल बी इक्वल टू 3, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 3/9 विच कैन बी फर्दर रिड्यूस्ड टू 1/3 ऑल्सो, एंड दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंटेड दिस नंबर इन द p/q फॉर्म। तो क्या था, ये नॉन टर्मिनेटिंग था, रिपीटिंग था, तो मैंने उसको p/q फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, जहां पर q 0 नहीं है और p और q दोनों इंटीजर्स हैं। इसी तरह एक और एग्जांपल मान लो, लेट मी टेक 0.45 बार। 4 और 5 दोनों के ऊपर बार है, तो मतलब यानी इसका मतलब है 0.45 45 45 चलता जा रहा है।
सेम पैटर्न रिपीट होता चला जा रहा है यानी 4 5 4 5 रिपीट होता जाएगा। तो जैसा मैंने कहा कितने डिजिट्स के ऊपर बार लगा है, 2, तो दोनों तरफ आप 100 से मल्टीप्लाई करें, यानी 100x विल बी इक्वल टू 45.45 बार। अब इसमें से इसको क्या करें, घटा दें यानी सब्ट्रैक्ट कर दें। 100x में से x माइनस करेंगे तो 99x आएगा, विल बी इक्वल टू 45, या यूं कहूं x विल बी इक्वल टू 45 divided by 99. This is the way in which we represented 0.45 bar in the P by Q form. क्लियर है ये बात, इसमें कोई टेंशन नहीं। इसी तरह मान लो मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूं इसी बात को और समझाने का। मान लो मैंने लिखा x is 0.43 बार, ऐसा लिख दिया। 4 के ऊपर बार नहीं है, केवल 3 के ऊपर बार है, यानी एक्चुअली में ये नंबर क्या लिखा है 0.433333, यानी 3333 रिपीट होता चला जा रहा है। व्हाट आई विल डू हियर, पहले मैं इस नंबर को दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करूंगा ताकि 10x बने 4.3 बार, यानी डेसिमल के बाद जिन डिजिट्स के ऊपर बार है वो एक तरफ आ जाए और जिसके ऊपर बार नहीं था तो वो एक तरफ आ जाए। आई होप मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है भाई? ठीक, तो अब ये नंबर हुआ डेसिमल के बाद एक डिजिट के ऊपर बार है, तो मैं दोनों तरफ 10 से इस नंबर को मल्टीप्लाई करूंगा, इस नंबर को नहीं। I will not multiply this number, I will multiply this number on both the sides by 10, ताकि मैं 100x लिखूं और 43.3 बार लिखूं। अब 100x में से 10x को मैं माइनस करूं, यानी 90x लिखूंगा। 90x विल बी इक्वल टू, अब 3 बार दोनों तरफ से कट जाएगा, 43 में से 4 माइनस करेंगे तो वो 39 आएगा, यानी x की वैल्यू क्या आ गई 39 डिवाइडेड बाय 90। दिस इज द मैनर इन विच वी रिप्रेजेंटेड 0.43 बार, 3 के ऊपर बार, इस नंबर को p बाय q फॉर्म यानी रैशनल नंबर की फॉर्म में, यानी p बाय q फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। इसी तरह अगर मैं एक और बस छोटी सी बात और शेयर करना चाहता हूं, मान लो 0.453 बार होता तो मैं क्या करता, दोनों तरफ इस नंबर को मैं 100 से मल्टीप्लाई करता, 45.3 बार बनता। अब इस नंबर को दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करता, यानी 1000x को लिखा जाता 453.3 बार, और फिर इसमें से इसको माइनस करके आंसर p बाय q फॉर्म में लिखा जाता। आई होप मेरी बात समझ में आ गई। द कॉन्सेप्ट ऑफ रैशनल नंबर, मैं सम अप करता हूं इस पूरी बात को। रैशनल नंबर p बाय q फॉर्म में लिखे जाते हैं, p और q दोनों इंटीजर हैं और q 0 नहीं है। और दो तरीके के रैशनल नंबर होते हैं, या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, मतलब डेसिमल के बाद डिजिट्स टर्मिनेट हो जाते हैं, और टर्मिनेट हो जाते हैं तो उनको p बाय q फॉर्म में कैसे लिखते हैं वो मैंने आपको सिखा दिया। आई होप ये सभी को समझ में आ गया। और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग यानी रेकरिंग, यानी पॉइंट के बाद कुछ डिजिट्स सेम पैटर्न में या कुछ डिजिट्स रिपीट होती चली जा रही हैं, तो वो भी p बाय q फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। कैसे, वो भी हमने देख लिया, तो समझ आ गई अपने को।